हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम हैं पोंटा रोड पर और सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 7:20 और आपने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले दर्शन किए हैं सूर्य भगवान के। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब सुबह सुबह ट्रैवल करते हैं और सूर्योदय इतना बढ़िया दिखाई देता है। पोंटा साहिब अब थोड़ा ही दूर रह गया और उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी देहरादून के लिए। एक बात आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी ट्रैवल करना हो तो सुबह का टाइम द बेस्ट है आजकल, क्योंकि सुबह के टाइम गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलेगी और साथ ही साथ आपको मिलेंगे सुबह सुबह के सूर्य के दर्शन। तो आइए आप लोग हमारे साथ आनंद लीजिए आज सुबह सुबह के लाल सूरज के, क्योंकि सुबह सुबह का सूर्य देखना हमारे जीवन को बहुत अलग तरह से परिवर्तित करता है। इसलिए आप भी सुबह सुबह ट्रैवल करिए हमेशा। पहली चीज़ है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा और दूसरी चीज़ है आपको सूर्य भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो यकीन मानिए सुबह सुबह की जर्नी हमेशा करना बहुत ही फ्रूटफुल होता है अगर आप टाइमली उठकर सुबह सुबह काम पर निकल जाएं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सुबह जल्दी उठना वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा तो वो बिना किसी रेजिस्टेंस के कहीं से कहीं भी जा सकता है। इसी तरह से जीवन की गाड़ी भी है जो कि कभी भी कहीं भी किसी भी दिशा में चली जाती है अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन ना हो। इसलिए हमारे जीवन में जो ज़्यादातर हम सफ़र अपने जीवन में करते हैं, उस सफ़र का मतलब यही है कि आप समय अनुसार चीज़ों को करें। तो दोस्तों, इसी तरह से जीवन का सफ़र चलता रहेगा और जीवन में घूमना फिरना हमारे जीवन में यूं ही लगा रहेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ हम पहुँच गए हैं पोंटा में। पोंटा से जस्ट यहाँ जिस जगह पर हैं पोंटा में, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही जो है पोंटा जो है ख़त्म हो जाएगा और उत्तराखंड की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। और जिस जगह हम हैं अभी, यहाँ पर एक रास्ता जो है गुरु नानक जी का जो गुरुद्वारा है पोंटा में जो है वो बहुत ही फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो आप भी घूमने आइए हमेशा। तो सफ़र का आनंद लो और जो जो डेस्टिनेशंस बीच में आपको मिले वहाँ रुको और अनुभव लो। तो ये देखिए, ये जो राइट साइड में यहाँ से रास्ता गया है ये गुरुद्वारे की तरफ गया है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके अंदर राइट टर्न लेंगे आप, तो आप सीधे ही गुरुद्वारे के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ पार्किंग है बहुत बड़ी और आराम से कोई भी व्यक्ति मत्था टेक सकता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ से आगे हम एक टर्न लेंगे राइट में और उस टर्न के बाद जो है हम पहुँच जाएंगे यमुना नदी के ऊपर। और जो हमारा पोंटा का गुरुद्वारा भी है वह भी यमुना नदी के तट पर ही है। ठीक है, तो जो यमुना नदी के पुल के ऊपर हम पहुँचेंगे ना अभी, उस पुल पर भी इतना बढ़िया नज़ारा है, क्योंकि यमुना नदी यहाँ पोंटा में बहुत ज़्यादा चौड़ी है, बहुत ज़्यादा वाइड है। और वहाँ पर पुल पर ज़रा सा 2-4 मिनट रुक के अगर आप नज़ारे का मज़ा लेंगे ना, सुबह सुबह तो वैसे भी आनंद आता है, क्योंकि सामने से सूरज आता है, उसकी रोशनी पानी पर पड़ती है और एकदम उसका जो रिफ्लेक्शन आता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। ठीक है, तो अभी बस आने वाली है यमुना नदी। और यमुना नदी के पानी की ना एक ख़ास बात है, जैसे गंगा नदी का पानी घर में रखने पे ख़राब नहीं होता ना, वैसे ही यमुना नदी का पानी भी अगर आप घर में रखते हो ना तो वो भी ख़राब नहीं होता, वह भी उसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो यमुना नदी का पानी भी बहुत ही शुद्ध है और इसका सेवन करना या इसको पीना बहुत अच्छे जीवन में परिवर्तन लेके आता है, हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है। तो सफ़र का आनंद भी लें हमेशा और साथ ही आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ पर रुक कर समय बिताएं। सफ़र को यूं ही नहीं गाड़ी गाड़ी में ही करना है, गाड़ी में बैठे और चले गए उसे सफ़र नहीं बोलते। सफ़र में जाएं तो सफ़र को जीना है। जीने का मतलब है कि अलग अलग जगह रुको, उस वातावरण को फील करो
और फील करने के बाद ये देखो कि क्या महसूस हो रहा है। और अगर अच्छा अनुभव आ रहा है तो उस जगह और ज़्यादा समय बिताओ। ये यमुना नदी का पुल है, ये देखिए यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए और सूर्य का नज़ारा देखिए कितनी वाइड है ये यमुना नदी। इसका नज़ारा तो जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमें कैसा लगा होगा उस वक़्त। तो इसलिए पूरा आनंद लें इस तरह के व्यूज़ का। और यहाँ वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी हैं। इस पुल के ऊपर आपको ना वैसा नहीं लगेगा जैसा हर जगह लगता है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ गए हैं पोंटा से हम, और यहाँ अब थोड़े आगे जाके बाउंड्री आएगी उत्तराखंड की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक डैम है और डैम बहुत ही अच्छा है। उसका पानी जो है बिल्कुल हल्के नीले रंग में है, नीला सा कलर है उसका। और एकदम ये जो हमारे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना, वो डैम से जो पानी आता है आगे, देसी भाषा में हम बोल देते हैं नहर है, हरियाणवी लैंग्वेज में नहर बोलते हैं। ठीक है, जो डैम से पानी आगे जाता है उसे नहर बोलते हैं। या फिर कोई छोटी नदी है और उसमें रेगुलरली पानी आता है उसे भी नहर बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में। तो पोंटा में जो डैम है, उस डैम के बाद जो पानी छूटता है वो इस रोड पर पोंटा से निकलने के बाद लेफ्ट साइड में पैरेलली चलता रहता है। तो यहाँ पर रोड काफ़ी अच्छा है। और जैसे ही यहाँ से ना थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ एक स्पीड ब्रेकर आता है, उसमें मल्टी स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ स्पीड ज़रूर आप कर लोगे गाड़ी की, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही एंड में पहुँचोगे ना स्पीड ब्रेकर आते हैं एकदम, तो गाड़ी में नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से चलना। ये देखिए गाड़ी एकदम से रुकी है अभी, ये देखिए। और ये मल्टी स्पीड ब्रेकर्स हैं और यहाँ थोड़ा सा रोड इनके बीच में ख़राब है। ये देखिए गाड़ी पूरी तरह से हिल गई है, तो बहुत स्लो करनी पड़ती है। स्पीड में निकालेंगे तो आपकी गाड़ी में सस्पेंशंस में नुकसान हो जाएगा। तो हम अभी आपको डैम दिखाने के लिए स्पेशली इस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर ही डैम, वहाँ हम रुकेंगे और रुकने के बाद जो है हम फिर डैम का आनंद लेंगे। और ये जो रोड है ये सिंगल वे है, इसलिए यहाँ गाड़ी ज़रा आराम से चलाना। देखिए आपको लेफ़्ट साइड में जल दिख रहा होगा, नहर दिख रही है ना, नदी। तो ये पैरेलली चल रही थी पोंटा यमुना पुल से। जैसे ही हम आगे आते हैं वहाँ एक लेफ़्ट साइड में ये पावर स्टेशन आता है, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। और उसके बाद पैरेलली ये नदी जो है हमारे साथ साथ चलती है। तो यहाँ आप डैम के नज़ारे लीजिएगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगी। क्योंकि इस बार यात्रा में क्या है कि गाड़ी का शीशा जो है ना, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मॉइस्चर आ गया था और हमने साफ़ नहीं किया क्योंकि ठंड पहले ही थी। और एसी से ही शीशा जो है ना जनरली साफ़ होता है, एसी की हवा से। जितना टेम्परेचर गाड़ी के बाहर है उतना ही अंदर क्रिएट करना पड़ता है, तब जा कर के जो है वो सही होता है। अदरवाइज़ जो वायु में जो मॉइस्चर होता है वो शीशे के ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि सर्दी गर्मी की तरफ बहती है और गर्मी सर्दी की तरफ बहती है। ये साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको बताया है इसका। बहुत सारे लोग इसको टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। चलिए खैर छोड़ते हैं। और सुबह सुबह का सूरज भी बहुत अच्छे नज़ारे देता है। सुबह के सूर्य के दर्शन अपने जीवन को बदलने के लिए हमेशा करें, इसलिए टाइम पर उठें, सुस्ती ना फैला के रखें। बस ये पहुंचने ही वाले हैं हम। और देखिए सूर्य की लाल किरणें हर जगह आपको रास्ते पे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं। ये नज़ारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या करें कि शीशा जो है ना मॉइस्चर है उसके ऊपर, तो उतनी साफ फ़ोटो नहीं आ रही है। और लेकिन उसके बाद शीशा नियरली मुझे लगता है साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य की किरणों से टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो बाहर भी उतनी ही गर्मी हो जाएगी नियरली जितनी गाड़ी के अंदर है। तब शीशा साफ़ हो जाता है हमेशा। और यहाँ सिंगल वे रोड है, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी मत चलाएं। अगर आप पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने के मतलब शौकीन हैं तब तो एक अलग बात है, आप ज़रूर घूमते रहते होंगे हमेशा। लेकिन अगर शौकीन नहीं है और कभी कभी ही वहाँ इसमें आते हैं, पहाड़ी इलाकों में आते हैं, तो थोड़ा सिंगल वे रोड्स में हमेशा थोड़ा धीरे गाड़ी चलाएँ। तो ये देखिए बिल्कुल डैम आ गया है और यहाँ पर अब डैम के नज़ारे आप लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अपनी गाड़ी है रुक गई। तो बाहर निकल के अब यहाँ के डैम के नज़ारे लेंगे। तो यहाँ देखिए इसको बोलते हैं आसन बैराज।
तो थोड़ा सा आगे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी काफ़ी, अभी हम आगे जाएंगे तो थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। यहाँ ये पूरा चलता रहता है साथ साथ रोड के बिल्कुल। ये देख, जहाँ तक नज़र जाएगी आप। और ये बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे आकर के उसके साइड से अलग है। तो यहाँ बहुत बड़ा है ये। यहाँ देखिए आप, कितना बड़ा एरिया, मार्वलस की। ये देखिए, अब ये सामने जो है यहाँ पर रोड है, अभी हम यहीं से गुजरेंगे। ये देखिए, सामने आपको